Hello बच्चों, let's read this question. The question is differentiate between coming together federation and holding together federation with examples. हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हमें कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर डिफरेंस बताने हैं और एग्जांपल्स भी बताने हैं। आइए अपना आंसर देखते हैं। इन अ फेडरेशन द कॉन्स्टिट्यूएंट units or states join together to form a unified political entity. फेडरेशन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स या स्टेट जब इकट्ठा होके डिसाइड करते हैं एक पॉलिटिकल एंटिटी बनाने का, उसको फेडरेशन कहते हैं। ऑफन विद अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अक्सर क्या देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो पावर का डिवीजन कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, राइट। आइए अब डिफरेंस देखते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इन दिस टाइप इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म बिगर यूनिट। कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर जो इंडिपेंडेंट यूनिट्स होते हैं, स्टेट्स होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं एक बड़ी यूनिट बनाने के लिए, एक बड़ी कंट्री बनाने के लिए। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इन दिस टाइप अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर एक बड़ी कंट्री जो है वो डिसाइड करती है कि वो पावर को शेयर करेगी नेशनल गवर्नमेंट के अंदर और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, उसको होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। सेकंड, coming together federation, they can increase their security by pulling sovereignty and retaining identity. coming together federation के अंदर जो यूनिट्स होती हैं, जो स्टेट्स होती हैं, उनकी सिक्योरिटी जो है बढ़ जाती है इकट्ठा होके, और उनकी सोवरेनिटी और आइडेंटिटी भी इंक्रीज हो जाती है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल वाइसा वर्सा द स्टेट्स। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा पावरफुल होती है और ऐसे ही स्टेट्स भी पावरफुल होती हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन एग्जांपल्स आर यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। कमिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जांपल्स हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे कमिंग टुगेदर फेडरेशन फॉलो की जाती है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एग्जांपल्स आर इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो किया गया है। अगर इनको एक डायग्राम से समझें, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, सपोज ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं, स्टेट्स हैं, राइट। इन सब ने मिलके डिसाइड किया कि हम लोग एक बड़ी यूनिट क्रिएट करते हैं, राइट, जिसके अंदर हम सब मिलके शामिल हो जाएंगे। इससे हमारी सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी, इससे हमारी आइडेंटिटी भी बढ़ जाएगी, इससे हमारी सोवरेनिटी भी बढ़ जाएगी। आज अ सिंगल यूनिट अपनी पहचान बनाना, अपनी आइडेंटिटी बनाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए इकट्ठा होके अपनी एक आइडेंटिटी बनाते हैं। इसको कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर क्या होता है बच्चे, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है, राइट, और छोटे छोटे स्टेट्स हैं, यूनिट्स हैं, वो इनको आपस में इकट्ठा करती है, पावर डिवाइड करती है, फिर जाके एक जो है फेडरेशन बनता है। इससे क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर हो जाता है और एक बड़ी कंट्री के ऊपर या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है वर्क का, राइट। सो ये हमारा एग्जांपल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोच करती है, ना कि स्टेट्स, राइट। आई होप you understood. Thank you and best of luck.